तरफ अखिलेश यादव हैं जो अपराधियों को लेकर सियासत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार एक्शन में हैं और अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। इसी कड़ी में गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को लेकर के भी सरकार का एक्शन तेज हो गया है। यहाँ पे इनकम टैक्स विभाग की टीम ने मुख्तार अंसारी के एक बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जब्त कर लिया है और अब इसी के साथ साथ जो बाकी बचे जो साम्राज्य के हिस्से हैं उसको भी जब्त करने की तैयारी चल रही है। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं रिपोर्ट में। माफिया अगर सिर उठाने का कुछ साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। यूपी की धरती पर जिसकी तूती बोलती थी, मरने के बाद भी उस माफिया की साम्राज्य की ईंटें उखाड़ी जा रही हैं। गाजीपुर में डॉन मुख्तार अंसारी की 12 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली गई। मुख्तार के बेटों की अपील खारिज होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है। इससे पहले यूपी सरकार ने भी मुख्तार के कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को सील कर दिया है। एक वक्त था जब पूर्वांचल की धरती पर मुख्तार अंसारी की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। आरोप है कि मुख्तार ने जहां चाहा जमीनों पर कब्जा किया, जहां चाहा मर्डर कराया, जब चाहे हिंसा और दंगे कराए। लेकिन उसके रसूख के आगे तथाकथित सेक्युलर सरकारें और उनकी पुलिस हमेशा लाचार दिखी। सपा का राज हो या बसपा की सरकार, मुख्तार की हनक में कोई फर्क कभी नहीं पड़ा। लेकिन मुख्तार अंसारी गिरोह के बुरे दिन तब शुरू हुए जब साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सरकार की कमान संभाली। सत्ता संभालते ही योगी ने माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लागू कर दी, जिसके बाद माफिया और उनके गुर्गे यूपी छोड़कर भागने लगे। मुख्तार अंसारी पर भी ऐसा शिकंजा कसा गया कि उसने साजिश रचकर खुद को यूपी की जेल से पंजाब जेल में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़कर उसे यूपी की जेल वापस ले आई। आरोप है कि क्राइम और पॉलिटिक्स के कॉकटेल से मुख्तार ने सैकड़ों करोड़ कमाए थे। 1996 में बीएसपी के टिकट पर पहली बार विधायक बना। 1996 से 2022 तक लगातार विधानसभा सदस्य रहा। आखिरी बार 2017 में जेल से निर्दलीय विधायक का चुनाव जीता। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। योगी सरकार की सख्त पैरवी से मुख्तार को 7 मामलों में सजा हुई। मुख्तार की करीब 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। मुख्तार गैंग के कई बदमाश भी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। मुख्तार अंसारी के परिवार के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए। अंसारी की पत्नी, बेटे, भाई के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किए। ये सब संभव हुआ योगी सरकार की एंटी माफिया पॉलिसी की वजह से। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना और बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है। सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। योगी सरकार के एक्शन का ही असर था कि कभी पुलिस हिरासत में भी अपनी ताकत दिखाने वाला मुख्तार पंजाब से यूपी की जेल लाते वक्त व्हील चेयर पर आ गया। आखिरकार इसी साल 28 मार्च को जेल में कैद मुख्तार की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्तार की मौत के बाद भी जांच एजेंसियां उसके काले पैसों से खड़े किए गए आर्थिक साम्राज्य को डहाने में लगी हुई हैं। गाजीपुर में आईटी विभाग ने 12 करोड़ की जमीन जब्त कर ली। मुख्तार ने करीबी गणेश मिश्रा के नाम पर खरीदी थी संपत्ति। गणेश दत्त ही मुख्तार अंसारी की रियल एस्टेट का काम देखता था। आईटी विभाग की जांच में जब्त की गई जमीन बेनामी निकली। जमीन खरीदने में दिए गए चेक का कभी भुगतान ही नहीं किया गया। दावा किया जाता है कि मुख्तार अंसारी गैंग के पास अभी भी सैकड़ों करोड़ की अवैध संपत्ति है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यूपी सरकार के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां इन संपत्तियों का हिसाब किताब निकाल रही हैं।
दूसरी तरफ माफिया गैंग के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का असर ऐसे ही कार्रवाइयों के माध्यम से दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शिमला में बीते दिन प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज हंगामा, सड़कों पर उतरा हिमाचल व्यापार मंडल, पुलिस कार्रवाई के विरोध में बंद किए बाजार। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हुए पुरुष और महिलाएं, पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जताया रोष। मस्जिद विवाद पर बोले शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी, विरोध प्रदर्शन को बताया सुनियोजित, कुछ पुलिसकर्मी भी हुए घायल। हिमाचल में मस्जिद मामले को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान, कहा हम कमजोर नहीं, कानून के दायरे में रहकर करेंगे अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा, उनकी रक्षा करने में हम सक्षम हैं। अमेरिका में राहुल के दिए बयान पर बीजेपी का हमला, संबित पात्रा ने राहुल के बयान को बताया शर्मनाक, कहा देश के बारे में हमेशा गलत बोलते हैं राहुल। संबित पात्रा ने बंगाल सरकार पर भी साधा निशाना, कहा पूरे राज्य में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की गुंडागर्दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जब से राहुल विपक्ष के नेता बने तब से बदले हैं उनके हाव भाव। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के जेल भेजने वाले बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, बोले कांग्रेस ने फिर दिखाई तानाशाही मानसिकता। उधर मांड्या हिंसा का एक और वीडियो आया सामने, सड़क पे उपद्रव करते दिखाई दिए आरोपी, हमला करने के बाद दुकान में छिपे। मांड्या जिले में हुई हिंसा को लेकर एक और फुटेज आई सामने, दुकान के शटर पर पत्थर मारते नजर आया उपद्रवी। कर्नाटक के मांड्या में हिंसा का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने, वीडियो में दिखे पत्थरबाज गाड़ी में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए हुड़दंगी। मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा के मामले में कार्रवाई हुई तेज, अब तक 52 लोग हिरासत में लिए गए, पूछताछ जारी है। मांड्या में हंगामे के बाद हालात तनावपूर्ण, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मांड्या की घटना पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, कहा अब काबू में है हालात, मौके पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। कर्नाटक के नागमंगला में घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे मंत्री, जिला प्रभारी ने हिंसा वाली जगह पहुंचकर जाना लोगों का हाल, विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा में कई गाड़ी और दुकानों में हुआ था नुकसान। चंडीगढ़ में हुए ग्रेनेड हमले को लेकर जांच हुई तेज, घटनास्थल पहुंची एफएसएल की टीम, खंगाले जा रहे सबूत। चंडीगढ़ ब्लास्ट के आरोपियों की तलाश हुई तेज, जानकारी के मुताबिक मकान में पहले रह रहे पूर्व पुलिस अधिकारी को निशाना बनाने के मकसद से किया गया था हमला। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले को राहुल गांधी के बयान से जोड़ा, कहा सिखों के अधिकारों के बारे में राहुल गांधी के भ्रामक बयानों के बाद हुई चंडीगढ़ की घटना। चंडीगढ़ में ग्रेनेड हमले के आरोपियों की सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान, ऑटो सवार बदमाशों ने फेंका था ग्रेनेड, ऑटो ड्राइवर को पुलिस कर चुकी गिरफ्तार। उधर राजस्थान के जोधपुर में वायुसेना तरंग शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत, भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी का किया गया उद्घाटन, मौके पर कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। तरंग शक्ति कार्यक्रम के दौरान वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने दिखाए शानदार करतब, कार्यक्रम में कई बड़े अधिकारी भी रहे मौजूद। उधर हरदोई में टला बड़ा रेल हादसा, रेल लाइन पर लटक रहे तार से टकराई ट्रेन, तार के टकराने के बाद सुनाई दी धमाके की आवाज, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, बड़ी साजिश की भी आशंका। बुलंदशहर के नरौरा में सड़क पार करते दिखा विशाल अजगर, अजगर की लंबाई करीब 20 फीट, सोशल मीडिया पर अजगर का वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश के दतिया में गिरी दीवार, करीब 9 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, 2 लोगों की मौत और 2 लोगों को बचाया गया, राहत का काम जारी।
और बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां पे कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद संदिग्ध बैग मिला है। बड़ी खबर आ रही है जहां पे देखिए कोलकाता में जहां पे प्रदर्शन चल रहा था उसी जगह पे संदिग्ध बैग मिलने की खबर निकल के सामने आ रही है। तो यही वो बैग है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ये बैग दिखाई दे रहा है आपको। ये बैग संदिग्ध है और कौन इसे रखकर गया है इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लिहाजा संदिग्ध बैग में बम होने की आशंका जताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कोलकाता से अब, जहां पे संदिग्ध बैग मिलने की आशंका है, इसके बाद इसी में बम होने की भी आशंका है। लिहाजा बम निरोधक दस्ते को मौके घटना के लिए बुलाया गया है ताकि जांच हो सके कि इस बैग में आखिर क्या है। इसके अलावा आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया है क्योंकि संदिग्ध बैग है ये बैग क्यों रखा गया, कब रखा गया, इस बैग में क्या है, तमाम